छोड़ो। अरे मालिक कहाँ है मायाराम? अरे मालिक, मालिक कहाँ छुपे हो मालिक? जल्दी बताओ मालिक। बहुत मारा मालिक, बहुत मारा, मार मार के सेवक राम से मायाराम बना दिया मालिक। यहाँ मारा और न जाने कहाँ कहाँ मारा मालिक। जल्दी बताओ मालिक कहाँ छुपे हो? वाह, क्या ठाठ है, क्या ठाठ है? हमें बेवकूफ बनाकर यहाँ आराम फरमाया जा रहा है। जकड़ तेरा चादर की जगह से अभी लो। क्या कर रहा है ये? यहाँ तो कोई नहीं है, सिर्फ तकिया पड़ा है। अरे तेरी मालिक कहाँ छुपे हो मालिक? जल्दी बताओ मालिक। गरीब बच्चे को क्यों मरवाना चाहते हो मालिक? जल्दी बताओ मालिक। सेवक राम, तुम्हारा मालिक घर पे नहीं है तो कहाँ होगा? अरे मालिक और कहीं नहीं, यहीं छुपे हैं। 100% मालिक यहीं छुपे हैं। मैं मालिक की रग रग जानता हूँ मालिक। जल्दी बताओ मालिक। सेवक राम, राम। मैं अभी स्वर्ग नहीं जाना चाहता, मैं अभी बहुत कुछ करना चाहता हूँ रे। अरे अभी और क्या करना बाकी है मालिक? जितना कुछ किया है एक गांव वाले वो ही इतनी आसानी से नहीं भूलेंगे। जल्दी बताओ मालिक कहाँ छुपे हो मालिक? श्री मायाराम को मूर्ख समझते हो? जो बता दूं, जिससे चारपाई के नीचे से खोज निकालो। देख है नहीं है, नहीं है। मालिक जल्दी बताओ मालिक कहाँ छुपे हो मालिक? सेवक राम, अरे इन्हें एक आदमी ही तो चाहिए। मेरी जगह तू स्वर्ग चला जाना, मैं जाऊं या तू जाए, क्या फर्क पड़ता है? अरे बहुत फर्क पड़ता है। हम ये एक्सचेंज ऑफर थोड़ी लेके आए हैं। अगर तुम्हें चलना है तो तुम्हें ही चलना है हमारे साथ। और वो भी मुर्दा नहीं चलना, जिंदा चलना है। जिंदा जिंदा देखता हूँ कैसे लेके जाते हो जिंदा। श्री मायाराम की मर्जी के बिना तुम्हारे बाप भी मुझे नहीं ले जा सकते। कोई भी आगे बढ़ा तो अपने आप को यहीं खत्म कर। अरे नहीं मालिक, खत्म मत कर। अरे यार भी पागल हो गया है। अरे तुम मर गए तो बुड्ढा को हमारी जान ले लेगा। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। जबरदस्ती करोगे मेरे साथ? नहीं, जो कुछ करेंगे प्यार से करेंगे। जैसा कहूंगा वैसा करोगे? नहीं, हाँ बोल नहीं। जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। और मुझे एक दिन का वक्त दोगे? नहीं क्या तेरी नहीं दोगे तो ठीक है, सोचता हूं अपने आप को खत्म कर ही लो। पूज्य पिताजी। अरे हाँ बोलो, आराम करो। मैं आ रहा हूं। मेरा बाप, हमसे गलती हो गई। अच्छा, माफ कर दो। अरे तुम जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। तुम्हें नाराज करके हमें मरना नहीं है। चलो ठीक है, अब भला किसी की नौकरी लेकर हमें क्या मिलेगा? भैया। अच्छा एक बात बताओ, गांव में सबको बता दिया है ना कि मुझे स्वर्ग ले जा रहे हो? अरे एक एक आदमी को बता दिया है कि तुम्हें स्वर्ग ले जा रहे हैं। बस कुत्ते बिल्ली बचे हैं, कहो तो उन्हें भी बता दे। नहीं बता दे। नहीं, बस अब जरूरत पड़ने पर मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहे। हाँ, बाकी का काम करेंगे कल। अभी सबसे ज्यादा जरूरी है पेट पूजा। भैया मंगवाइए, मुझे भी जोरों की भूख लगी है। हाँ मंगवा लो, मेरे नमक भी हल्का रखना। क्यों? हाँ तो भैया जकड़ पकड़ जी, हम कह रहे थे कि हमें लगी है बहुत जोरों की भूख। हाँ भैया। हाँ तो जाकर कुछ खाने का इंतजाम करो, वरना हम भूख के मारे मर जाएंगे। फिर तुम दोनों को खाली हाथ स्वर्ग जाना पड़ेगा। हम कहाँ से इंतजाम करें खाने का? यहाँ कोई यमलोक ढाबा खुल रखा है। अरे अरे कितना बड़ा गांव है हमारा, है? किसी के भी घर में घुस जाओ और खाना उठा लो। और तुम्हें कोई देख भी नहीं पाएगा। इसका मतलब हम दोनों चोरी करें। अरे राम 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 राम, श्री माया राम, कैसी बात करते हो भैया? अरे भूखे नंगों को कुछ खिलाना, उनकी मदद करना कुंभ नहाने के समान होता है। अच्छा, क्या हुआ? चलो कुंभ नहाते हैं। चलो चलो, मरता क्या नहीं करता। रुको भी। चलो श्री जकड़। चलो श्री पकड़। मालिक। वारी किस्मत। सेवक राम, ये दोनों थोड़ा पहले मिल गए होते ना तो बहुतों का बारा न्यारा कर देता। अच्छा, खैर अभी एक दिन और है हमारे पास। बहुत है, बहुत है। देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ कर मालिक। सुनो मीरपुर गांव वालों,
आंख नाक कान खोल कर सुनो। जो सुन सकते हो वो भी सुनो, और जो नहीं सुन सकते हो वो पहले सुनो। भाइयों, ऐसा कभी नहीं हुआ है जैसा आज होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? अरे ठंड रखो, बताते हैं। भाइयों, मीरपुर गांव के लिए बहुत गर्व की बात है कि प्रिय मायाराम जी आज जीते जी मध्य रात्रि को स्वर्ग सिधार रहे हैं। मध्य रात्रि? अरे दोपहर में। अरे ससुरे आधी रात को। आ जाओ मालिक, आ जाओ। भाइयों, स्वर्ग नरक तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन मरने के बाद अचरज के साथ साथ खुशी की बात यह है कि प्रिय मायाराम जी जीते जी स्वर्ग जा रहे हैं, साथ शरीर जा रहे हैं, धोती कुर्ता जूता चप्पल पगड़ी के साथ जा रहे हैं। मायाराम जी को ले जाने के लिए ब्रह्मा जी के विशेष दूत जकड़ आए और पकड़ आए हैं। हेलो भाइयों, जिस स्वर्ग को पाने के लिए महात्मा लोग पूजा पाठ जप तप न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन स्वर्ग नसीब नहीं होता। सब अपना अपना कर्म है। अब मैं महात्मा मायाराम जी से अनुरोध करूंगा कि वो दो शब्द कहें। आपका धन्यवाद। कह दिया मालिक। हाँ, शुरू करते ही धन्यवाद। अरे तो तुम्ही ने तो कहा दो शब्द कहने को, तो पहला शब्द आपका, दूसरा आपका। आपका धन्यवाद। अरे मालिक, ऐसा बोलने की परंपरा होती है। दो शब्द का मतलब होता है कि लगातार 2 घंटे तक बोला जा सकता है। बाकी बोलने वाले की बकबक शक्ति पर निर्भर करता है। अच्छा, तो देखो। मीरपुर गांव के मेरे प्यारे भाइयों, सगे चचेरे सब, दरअसल इन दूतों से मुझे स्वर्ग नरक के बारे में पता चला। अब नरक तो नरक है ही, लेकिन स्वर्ग में रहने वाले मीरपुर गांव के बुजुर्गों की हालत किसी नरक से कम नहीं है। बोलो हाँ। सूखे के कारण इस साल स्वर्ग में पैदावार ना के बराबर हुई। सूखे से तंग आकर कई लोगों ने आत्महत्या तक कर डाली और नरक चले गए। जग्गू के पिताजी को हफ्ते में सिर्फ 1 दिन खाना मिलता है। बोलो हाँ। मगई और मगई के पिताजी तो सिर्फ पानी पीकर जिंदा है। बोलो हाँ। प्रपंची के पिताजी तो सिर्फ पत्तियां खाकर जिंदा है। और प्रपंची सुना है उन्हें तो पीलिया हो गया है। बोलो हाँ। ये पीलिया क्या होता है? अरे जब पी ही लिया तो फिर क्या होता है? बोलो हाँ। ऐ नहीं हाँ। भाइयों, जिस गाय का मैंने गौदान किया था वो स्वर्ग पहुंच गई है। मेरे पिताजी छक के दूध पी रहे हैं। सालों बाद मेरे पिताजी ने चाय पी और 1 कप चाय ब्रह्मा जी को भी पिलाया। फेंक रहा है। बस ब्रह्मा जी खुश हो गए और मुझे स्वर्ग बुला लिया। लेकिन भाइयों, जब स्वर्ग पहुंचकर मैं अपने बड़े बुजुर्गों की ऐसी हालत देखूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बताओ भला, मेरे पिताजी दूध दही और घी खा रहे होंगे और तुम लोगों के पिताजी टुकुर टुकुर ताक रहे होंगे, तो ये देखकर मेरा कलेजा नहीं फट जाएगा? हाँ, फट जाएगा। लेकिन मालिक, इस मामले में तुम कर भी क्या सकते हो? अरे सेवक राम, जो कुछ भी कर सकता हूँ, जितना भी कर सकता हूँ जरूर करूंगा। अब अपने गांव के बुजुर्गों के लिए मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मेरे भाई, हाँ, मैं 2 बोरी गेहूं 2 किलो घी लेके तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हाँ, अपने साथ मेरे पिता के लिए ले जाना। हाँ, पहुंचा देना, जाओ। मेरी तरफ से भी 1 बोरी चावल और 1 बोरी दाल लिए जाना। हाँ। जल्दी पहुंचा दो, जल्दी जाओ। भैया महाराज, हाँ? 1 कट्टा गेहूं और 4 किलो गुड़ लेके मैं भी तुम्हारे घर आ रहा हूँ। अरे प्रपंची, 4 किलो क्या 8 किलो लाओ। घर में उतना है ही नहीं। अरे तो जितना है उतना ले आओ, जाओ। तुम्हें कुछ नहीं भिजवाना है? गजाइनी, जाओ। अच्छा भैया, चलते चलाते जरा पुरोहित जी से भी मिल लूं। मिलना भैया, मिलना। अरे भैया, राशन पानी लेकर थोड़ा जल्दी आना है। हाँ भैया। पाए लागी पुरोहित जी। कल्याण नहीं हो। अरे पुरोहित जी, अब चलते चलाते गुस्सा थूक दो, मन में मैल ना रखो। पता नहीं फिर कभी मुलाकात हो ना हो। दरअसल इन दूतों से जो मुझे पता चला तुम्हें बता रहा हूँ। बिल्कुल सही बता रहा हूँ। तुम्हारे पिताजी पुरोहित संजोगानंद का सम्मान इस गांव में ज्यादा था। सारा गांव पैर छूता था।
सुबह शाम दक्षिणा मिलती थी। पुरोहित संजोगानंद की बात पत्थर की लकीर होती थी। बोलो हाँ। हमें क्या पता। अरे हाँ, भला गांव की बात इन्हें क्या पता होगी। लेकिन अफसोस, पुरोहित जी को कोई स्वर्ग में पुरोहित मानता ही नहीं। न बिस्तर, न वस्त्र, न बर्तन। पुरोहित जी शर्म के मारे यहाँ वहां कहीं छुपे रहते हैं, किसी के सामने आते ही नहीं। अरे मगर छुपे क्यों रहते हैं? अरे नंग दड़ंग आदमी छुपेगा नहीं तो क्या चौराहे पे तांडव करेगा? राम 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 राम। और उससे भी बड़ा कष्ट तो दूसरा है पुरोहित जी। वो क्या? जो बड़े पुरोहित जी को दिन ब दिन खाया जा रहा है। वो क्या? पुरोहित जी की चोटी। क्या? चोटी ना होने के कारण पुरोहित जी को कोई पुरोहित मानता ही नहीं। अरे मगर उनकी अपनी चोटी कहाँ गई? अब बेचारी चोटी कहाँ जाएगी? दरअसल एक दिन पुरोहित जी स्वर्ग में मुंडन करा रहे थे। खचा! क्या? गर्दन कट गई? नहीं, चोटी का ही गलती से मुंडन हो गया। राम 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 राम। और बेचारी दोबारा चोटी आई ही नहीं। पुरोहित जी स्वर्ग में भी नरक से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। क्या? लेकिन तुम उन्हें इस नार के जीवन से छुटकारा दिला सकते हो। वो कैसे? अपनी चोटी काट कर दे दो। क्या? हाँ, पुरोहित जी इसी को लगा लेंगे। अरे मगर फिर मेरा क्या होगा? अरे होगा क्या, महीने 2 महीने में दोबारा चोटी आ जाएगी। तब तक टोपी लगाए रखना। लोग माँ बाप के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, पूरा सर तक छिलवा देते हैं, और तुम अपनी ये 1.5 फुटा चोटी नहीं दे सकते। वैसे भी इस गांव में तुम्हें सब जानते हैं, तुम जो हो वही रहोगे। तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी। हाँ, बात तो ठीक है। कभी गलत कहा? अरे कभी सही भी तो नहीं कहा। है? ना। अच्छा, वो कहाँ है? क्या? अरे चोटी किससे काटूं? माया राम कैची साथ लाया है। सारा इंतजाम करके आए हो। हाँ, पिताजी के लिए चोटी तो क्या, गर्दन भी काट के दे सकता हूँ। हाँ, अभी फिलहाल चोटी ही दे दो। हाँ, काटो काटो काटो। ठहरो 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 ठहरो। क्या हुआ? रुक जाओ। ठहरो 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 ठहरो। अरे पिताजी भेज रहा हूँ। पुरोहित जी प्रणाम, मैं चलता हूँ। जाओ जाओ जाओ। सुनो, हाँ, अभी कुछ बर्तन और वस्त्र भी भेज रहा हूँ, वो भी लेके जाना। हाँ हाँ, पहुंचा देना पहुंचा देना। बजाएगा? हाँ। बजा। आओ मालिक। अरे ससुरा पागल है। सेवक राम, इस चोटी को पहनकर पूरे गांव में घूमना। कोई पूछे तो बता देना कि पुरोहित पोंगानंद का चोटा है। इसी पुरोहित ने कहा था ना कि मेरी चोटी तभी कटेगी जब तुम लोग मरोगे। अरे मैं तो जिंदा हूं, लेकिन चोटी कट गई। सेवक राम, तुम जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाओ। गांव वाले राशन कपड़ा बिस्तर लेकर पहुंचने वाले होंगे। जाओ, खाओ पियो और ऐश करो। तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे खाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया। सेवक राम, अब मैं स्वर्ग चलूं। मालिक, मालिक बच जाओ मालिक, तुम्हारी बहुत याद आएगी मालिक। मैं चीज ही ऐसी हूं, लोग कभी मुझे भूल ही नहीं सकते। लोग बरसों याद रखेंगे, लेकिन तू ऐसे रोएगा तो फिर मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। फिर इन दोनों को खाली हाथ जाना पड़ेगा स्वर्ग। चुप! अबे बेमतलब क्यों रो रहा है? ऐसे रो रहा है जैसे कि अपना मर गया हो। तो भूल गया क्या उस दिन क्या भगत? अरे अपनों के मरने पर आजकल लोग कहाँ रोते हैं, बल्कि खुशियां मनाते हैं कि चलो पीछा छूटा। चुप, बिल्कुल चुप। जगल, हटा से, हट, बस हट तेरी, बस हो गया, हो गया। चलो श्री माया राम, जीते जी स्वर्ग चलो। हंसा ये पिंजरा ना तेरा रे, हंसा ये पिंजरा ना तेरा रे, हंसा ये पिंजरा ना तेरा रे, हंसा
यमराज जी, आई एम फेड अप। माया राम को अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। मुनिवर को मैं 3 बार बोल चुका हूं, प्लीज वेट, प्लीज वेट। व्हाट इज दिस? आपका एक भी काम वक्त पर नहीं होता है। मैं किसी के मौत की तारीख 15 अगस्त लिखता हूं और अब भैंसा लेकर 26 जनवरी को पहुंचते हैं। मेरा लिखा हुआ तो गया ना वही खाते में। मैं सोचता हूं किसी का जन्म मरण लिखना ही छोड़ दूं, क्योंकि आप तो एक्सपायरी डेट के एक्सपायर होने के बाद ही पहुंचेंगे। या आप ही कोई मुझे डेट बता दिया कीजिए, मैं वही लिख दिया करूं। नहीं 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 नहीं, यही हाल रहा तो लोगों का विश्वास हम पर से उठ जाएगा। हम भी मौसम विभाग वालों की तरह मजाक बनकर रह जाएंगे। प्रभु सॉरी, जल्द ही मुझे सिटीजन चार्टर लागू करना होगा, तभी कोई काम वक्त पर होगा। प्रभु माया राम को लेकर जकड़ पकड़ ब्रह्मलोक में प्रवेश कर चुके हैं। थैंक गॉड, यानी कि मैं यमराज जी, आपके दोनों यमदूत जकड़ और पकड़ नंबर 1 के कामचोर होते जा रहे हैं। जरा दोनों को बिजी रखिए जी। आज ही दोनों को चाइना भेज दीजिए, क्योंकि कल वहां 8 रिएक्टर पैमाने पर भूकंप का प्रोग्राम है। जी। जकड़ को कहिएगा सबको समेट कर आ जाएगा, पकड़ को कहिएगा वहीं पर रुकेगा, क्योंकि एक दिन बाद ही जोरदार बारिश और प्रलयकाली बाढ़ से काफी तबाही होने वाली है। ओके ओके पितामह। नारायण पितामह, केम छो? पितामह ये सब क्या हो रहा है? गलत हो रहा मुनिवर, क्या हो रहा है मुनिवर? पितामह, आपके द्वारा बनाया हुआ मनुष्य दिन प्रतिदिन नई नई खोज कर रहा है, उन्नत के पायदान पर चढ़ता ही जा रहा है, चढ़ता ही जा रहा है और चढ़ गया। और हम सृष्टि के पहले दिन जहां पर खड़े थे, आज भी वहीं पर बैठे हुए। नो 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 मुनिवर, ऐसा नहीं है। मैं भी खूब इम्प्रोवाइज करता हूँ, खास तौर से मनुष्य को बनाते समय। नारायण, इतना वेरिएशन, इतने मॉडल आपको अन्यत्र देखने को नहीं मिलेंगे। पितामह, इससे ज्यादा तो पृथ्वी लोक पर गाड़ियों के मॉडल हैं। ऐसा? ओनली पैसा। कैसा? ऐसा। पितामह कुछ नया सोचिए, नया कीजिए, ताकि लोग चमत्कृत हो उठे। हाँ मुनिवर, होगा वही जो होना है। मुनिवर, बहुत दिनों से मैं भी कुछ नया करने की सोच रहा था। अब आपने सुझाव दिया है तो मैं सोच रहा हूं नया कर ही डालूं। जैसे जैसे मुनिवर, पृथ्वी लोक में हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ती जा रही है। सो तो है। हाँ, हार्ट अटैक क्या होता है आपको पता है? नहीं, बताइए आप। हृदयाघात। नारायण, इसलिए मनुष्य को मैं स्टैंड बाई में एक और हार्ट लगाना चाहता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। पितामह, ये बिल्कुल हो सकता है। वैसे भी चेचिस में आपने दाईं ओर पहले से स्पेस छोड़ रखा है। पितामह, ये चेचिस भी बता दीजिए। सांचे में, सांचे में, समझ गया। और पितामह, आजकल डबल सिम का ऑप्शन खूब चल रहा है। चित्रगुप्त जी, ये दूसरा वाला हार्ट सिर्फ हार्ट का काम नहीं करेगा, बल्कि हार्ट के साथ साथ ये जैमर का काम करेगा। जैमर? मतलब बहुत दिनों से पृथ्वी लोक में चोरी, डकैती, मर्डर और रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सत्य का। एक्स्ट्रा हार्ट लगाते ही जैसे ही किसी पुरुष की नीयत खराब होगी, उसकी हार्ट बीटिंग बढ़ जाएगी। हार्ट बीटिंग बढ़ते ही दूसरा हार्ट पहले वाले हार्ट को ठप करने के साथ साथ खुद भी ठप हो जाएगा। इस तरह दूसरा वाला हार्ट जैमर का काम करेगा। और हार्ट का काम ठप होते ही मेरा काम शुरू होता है, जो कि समय पर होगा नहीं। गलत कह रहा हूं। पितामह, इसका मतलब डबल सिम का ऑप्शन सिर्फ पुरुषों को ही मिलेगा? यस, क्योंकि पुरुषों की नीयत ज्यादा खराब होने लगी है। दूसरा विचार पृथ्वी लोक में हो रहे एक्सीडेंट को देखकर आया है। डेंट? पितामह, ये डेंट क्या होता है? दुर्घटना। नारायण, दुर्घटना से लोगों के रोज हाथ पैर टूट रहे हैं। सत्य का। हाँ, आप तो यहाँ से कुछ बनाकर भेजते हैं, मगर एक्सीडेंट के बाद जब यमराज जी उसे यहाँ लेकर आते हैं तो पूरा का पूरा साचा ही। बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही। इसलिए मैं मनुष्य को एडजस्टेबल हाथ पैर लगाना चाहता हूँ। अच्छा, इसका मतलब हाथ पैर को फिर से डिस्टेम्पर किया जा सकता है। शट अप, शट अप, शट अप। डिस्टेम्पर नहीं, डिस्पेंटर। जी हाँ भाई। मगर एक बात का डर है पितामह, कहीं हाथ पैर की चोरी ना शुरू हो जाए। सत्य का। जब मंदिरों में लोग अपनी पुरानी चप्पल छोड़कर दूसरों की नई चप्पल पहनकर खिसक जाते हैं, तो भला किसी के सुंदर हाथ पैर को देखकर छोड़ देंगे? अरे ऐसे में लाला लोग स्पेयर पार्ट्स की दुकान भी खोल सकते हैं, जैसे अग्रवाल अंग प्रत्यंग भंडार, बीकानेर कॉर्नर वाले अंग प्रत्यंग भंडार।
इनको तो कहीं कोने में जगह मिल जाए कुछ भी खोल के बैठ जाते हैं। सही पितामह, जकड़ पकड़ मायाराम को लेकर ब्रह्मलोक पधार चुके हैं। ओ यस, वो अंदर आने की अनुमति चाहते हैं। भेजो भेजो, वी आर वेटिंग। होगा वही जो होना है। अंततः माननीय मायाराम ब्रह्मलोक आ ही गए। आ गए आ गए। वाह 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 वाह, अद्भुत, अनोखा। प्रणाम प्रणाम। आप सभी स्वर्गवासियों को श्री मायाराम का। श्री मायाराम? हाँ? कौन चोरो? मैंने तुम्हें मायाराम लाने के लिए कहा था यहाँ। ये श्री मायाराम को दरअसल मेरे पूज्य पिताजी का कहना है कि अपना सम्मान स्वयं करो। हाँ, इसलिए श्री मायाराम। ओ, सम्मानित है ये। चलिए। झकड़ पकड़, यहाँ आने में इतना विलंब क्यों हुआ? बॉस आ गए, यही बहुत है। रावण जी। तुमने मुझे रावण कहा? हाँ हाँ, मैं रावण नहीं, यमराज हूँ। यमराज? अरे बाप रे, माफ करना यमराज जी, दरअसल बिना भैंसे के आपको पहचान नहीं सका। अब कुछ काम निपटाने के चक्कर में देरी हो गई। और बॉस इस बीच इन्होंने बहुतों को निपटा दिया। अच्छा? हाँ, अरे बस हम दोनों बाल बाल बच गए। जकड़ पकड़, वो सब बातें छोड़ो। वो कहते हैं ना कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। अच्छा एक बात बताओ, वो अपने ब्रह्मा जी कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहे। अबे अंधे हो गए हो क्या? हाँ, जो बीच में बैठे हैं ना, वही है पितामह ब्रह्मा। अहम ब्रह्मास्मि। पितामह ब्रह्मा? अरे लल्लू दिखता जरूर हूँ, लेकिन लल्लू हूँ नहीं। ये इतने अच्छे कपड़ों में तो कोई साहब जो है मंत्री लगते हैं। घोर इंसल्ट, यू ब्लडी कॉमन मैन। तुम्हारे यहाँ मंत्री ऐसे होते हैं? अरे होने को तो न जाने कैसे कैसे होते हैं। हाँ, अभी 3-4 साल पहले हमारे गांव में नहर का उद्घाटन करने एक मंत्री जी आए थे। बिल्कुल ऐसे ही थे। मोर इंसल्ट। मंत्री जी ने लाल फीता काटकर नहर का उद्घाटन किया खचाए, और जाते वक्त फीता और कैंची अपने साथ ही ले गए। यमराज जी, 3 साल हो गए, नहर का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन नहर में एक बूंद पानी नहीं आया। आ जाएगा आ जाएगा। धन्यवाद। आशावादी बनो, एक दिन पूरा गांव ही पानी पानी होगा और लोग गाएंगे ये है पानी पानी पानी। होगा वही मायाराम जो होना है। चित्रगुप्त जी, आज की कार्यवाही आरंभ की जाए। जी पितामह। माननीय मायाराम जी, माननीय, हम सब आपके आभारी हैं कि आपने पितामह ब्रह्मा जी का निमंत्रण स्वीकार किया और स्वर्ग लोक में जीवित पधारे। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना आदर सत्कार पाकर ना मैं गदगद हो रहा हूँ। नारायण नारायण। नारद मुनि, प्रणाम करता हूँ। प्रभु तुम्हें सद्बुद्धि दे। नहीं नहीं, जितना मुझे दिया है मैं उसी में बहुत खुश हूँ। मत दीजिएगा। चित्रगुप्त कंटिन्यू। जी पितामह। माननीय महाराम जी, हाँ। आपने अपने जीवन में सिर्फ एक अच्छा काम किया है, गोदान, और उस गोदान की वजह से आपको यहाँ स्वर्ग लाया गया। हाँ, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। चित्रगुप्त जी, जी वाकई क्या यही स्वर्ग है? हाँ भाई, यही स्वर्ग है। क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल आप ही लोग दिखाई दे रहे हैं ना, वो अप्सराएं कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अप्सराएं? हाँ। क्यों, कोई जरूरी काम था? आप भला मेरा उनसे क्या काम? यमराज जी, मेरे यहाँ की माया नगरी में ना